हेलो फ्रेंड्स, जय भोले जी। आज का वीडियो है योगी राज जगत गुरु श्री शक्तिपुत्र महाराज जी और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बीच हुए वाद विवाद के ऊपर। श्री शक्तिपुत्र महाराज जी कहते हैं कि आजकल के कथावाचक जो राधा राधा करते रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राधा रानी ने आखिर किया क्या है। राधा रानी जी ने सिर्फ किशन जी से प्यार करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जहां तक कि हमने पढ़ा है और हमने जाना है, शिव जी की जो पत्नी है माता पार्वती, उन्हीं के 9 रूप हैं, जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। शक्तिपुत्र जी महाराज जी कहते हैं कि पार्वती माता के रूप जो 9 देवियां हैं वो नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो माँ जगदम्बा है वो शिव जी की माता है, ये सबसे बड़ी माँ जगदम्बा है। शक्तिपुत्र जी महाराज ये दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार माँ जगदम्बा जी को देखा है। इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से समझाया कि सब भगवान एक हैं, सब एक ही अंश हैं। आप अगर शिव जी की तरफ से देखेंगे तो किशन जी शिव जी के अंश हैं, अगर आप किशन जी की तरफ से देखेंगे तो शिव जी किशन जी के अंश। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान के किस रूप की पूजा करते हैं। आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या वाद विवाद। मगर धर्म के बारे में भी सजग रहो। आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। चल रहा है राधा रानी, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं। मैं राधा के भी सम्मान करता हूं, सीता के भी सम्मान करता हूं, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूं। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बसे सो आराम में, राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को, सम्मान करो। मगर कथावाचक इस दिशा में जा रहे हो, कोई तो रोकेगा इनको कि हम सत्य के लोगों के बारे में जानकारी न दे। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं, बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो चलो जाकर के रावण का वध करवा दिया। सीता ने तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो लौकुश के नाम से जाने गए। सीता ने तो बहुत कुछ किया। राधा रानी ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए। अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है पता चल जाएगा। और मैं हर मन से कहता हूं कि हाँ, मैंने माता भगवती को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, और जब चाहूं देख सकता हूं। भगवान की जय। सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। इसलिए कोई टोकेगा तो हजारों लाखों लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा मैं फिर माता भक्ति की परवाह करता हूं कि मेरा जो रिश्ता उनसे जुड़ा है वहां पर कहीं कोई किसकी कड़ी में जंग तो नहीं लग रहा। मैं भटके हुए समाज की परवाह नहीं करता कि वो मुझे गालियां देते हैं, क्या कहते हैं, कौन क्या कहता क्या नहीं। मैं मान अपमान से परे जीवन जीता हूं, न मान से खुश होता हूं, न अपमान से परेशान होता हूं। मैं अपने लक्ष्य पे आया हूँ, लक्ष्य में अपने आप को समाहित कर चुका हूँ। मैं इतना उसमें डूबा रहता हूँ हर पल कि मुझे बाहर की किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। मगर समाज के हित के लिए जो कहना हो हर मन से कहता हूँ। अब तक ये आवाज़ नहीं उठा रहा था, मगर समाज में मैंने जब देखो, जिसको अनेकों लोग बीच बीच में आके बोलते हैं, मिलते आकर कि वो ये ऐसा कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बदरे, बस राधा रानी ही श्रेष्ठ है। अरे ठीक है, कोई भक्त कंकड़ पत्थर को पूजो, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता। जो राधा रानी पूजा करते उसके लिए मना नहीं करता। मगर आता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को नीचा करके दिखाओगे तो तुम्हारी मैं जड़ें हिला दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कोई भी हो, कितनी बड़ी संस्था क्यों ना हो, माता भक्ति आदि शक्ति जगत जगदम्बा, जिन्हें देवादि देव पुत्र समान उनके सामने में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, दुर्गा जी को शिव जी की पत्नी कहा जाता है। इससे बड़ी गाली और क्या होगी? किसी मां को बेटे का की पत्नी कह दिया जाए। उन्होंने सृष्टि की रचना को देखा क्या है, समझा क्या है, अनंत लोकों के बारे में जाना क्या है।
जाना था हमारे ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने, जिन्होंने माता भोगती को आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा कहा। काल्पनिक पुस्तकों में देकर दृश्यों को भटकाव की बातें बताई जा रही हैं। धिक्कार है ऐसे कथावाचकों को, धिक्कार है ऐसे लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, और धिक्कार है उन शंकराचार्यों को जो ऐसा कहने पर भी आवाज नहीं उठाते। मैं धिक्कारता हूं उन शंकराचार्यों को। क्या आचार्य समाज जैसी संस्था खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करती है, बच्चों को सिखाती है कि मूर्ति पूजा गलत है, और उसके बाद शंकराचार्य आवाज नहीं उठाते? आवाज उठानी पड़ेगी। कोई नहीं उठाएगा तो इस सत्य के मन से आवाज जरूर उठेगी, क्योंकि समाज को जगाना मेरा कर्तव्य है। अतः सत्य को पहचानो, जानो, अंधी दौड़ में मत भगते चले जाओ कि जो बिक रहा है उसे हम भी खरीद लें। जो दिख रहा है वही सत्य है। सत्य दिखता कम है, कलिकाल का वातावरण है, असत्य आज छाया हुआ है। किस तरह की चीजें वायरल हो रही उसी के पीछे मत भग जाओ। उन्हीं दृश्यों को देख करके सत्य मत मान लो। पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसे न समझ में आए वो मुझसे मिल ले, मैं उसे समझा दूंगा। अतः सही विचारधारा का पालन करो। एक प्रश्न किसी ने किया कि आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं, तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो। हम नहीं कह रहे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 81, भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं, देवर्षि नारद जी शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं, नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे हैं, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा हैं, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं। अत्यंत गोपन तत्व है, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है। और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है, श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है। ये राधा परा देवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद नहीं है। ये श्री राधा दुर्गा रूप धारण करती है, तो श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं, रुद्र। जब श्री कृष्ण के अंश से इंद्र, तो श्री राधा किशोरी के अंश से सची इंद्राणी। जब श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, तो राधा किशोरी के अंश से सावित्री देवी। जब श्री कृष्ण के अंश से यमराज, तो उनकी पत्नी धूमोरणा के रूप में श्री राधा किशोरी। अधिक क्या कहूं, इन दोनों के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं।
यही सब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं? अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है, वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी क्या है, क्या आप नहीं जानते हो? देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक वो उनकी आराधना, वो उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में। शाम टाइम जल नहीं चढ़ता, नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, लेकिन जटाओं में धारण किया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है, वामन भगवान का चरणामृत है, वामन के रूप में श्री कृष्ण ही है। कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है। देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है। आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म त्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है? गलत है क्या? भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु उसमें पढ़ना शिव पुराण में, हम तो पढ़ करके बात कर रहे, आर पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ। तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो उन भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी शक्ति। ये है क्या? तत्व। तत्व एक है, वही परमात्मा है। वही जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहे विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है, और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनीय हो गया, धर्म करने वाला बंदनीय हो गया। लेकिन दंडनीय और बंदनीय में, दोनों में एक तत्व विराजमान है। तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है।
और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके, अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोलेंगे शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव को, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत, तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है, समझिए आप। जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है, जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन तीन महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है। शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। यह भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते हैं, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने, हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां, और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता। और चरण दाबने लगे, बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वैभवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं। और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी की अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो।